गंगा की सगान डाकू। ये रहा संगीत का नाम। और क्या है अत्याचार, और मेरे बूढ़े बाप पर और तूने किया है अत्याचार। और हिम्मत है तो यहाँ निकल और वो बाजी। और मलखान और मुंह संभाल कर बात करी और वो मुंह संभाल कर बात कर वो बाजी शैतान। और वरना तेरी अरे राणा सिंह, तेरा वो राणा सिंह कहाँ है? राणा सिंह तू कौन है? इस हवेली में बैठा, यहाँ पर आने वालों के निशान मिलते हैं, हवेली से जाने वालों के निशान नहीं मिलते। अरे मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। हाँ, मैं तुझसे एक बात जानना चाहता हूँ। बोलो। राणा सिंह कहाँ है? राणा हमारा बड़ा भाई। क्या कहा? हमसे सैन कच्छ में नाश्ता कर रहा होगा। तेरा बड़ा भाई राणा है? हाँ, मैं तो नाग सिंह हूँ। नाग सिंह। नाग सिंह? हाँ। तुम दरिंदे, अरे तेरे भाई ने मेरे बापू के ऊपर बदतमीजी किया है, मेरे बापू को मारा है उसने। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तेरी हड्डी इकट्ठा कर दूंगा। हमें लगता है कि तुम्हारी मदर जो जिंदगी यहाँ पर समाप्त हो सकती है। जिंदगी? हाँ हाँ। अरे मुझे लगता है तेरी मौत आ गई है। आज साले को उसको घर घोष कर मारूंगा राणा सिंह को। मलखान, तुम्हें मालूम होना चाहिए, नाली के कीड़े कभी मगरमच्छ नहीं बनते हैं। नाली में रेंग रेंग कर अपनी अपनी जुबान को लगाम जाए। जमींदार, बदतमीजी करते हो और ऊपर से ऐंठन लगाते हो। अरे अगर तूने माँ का दूध पिया है, अच्छा, तेरी ऐंठन दिखाता है, तो डालते हथियार और हो जाता तो हाथ। माँ के दूध को तुमने एलान किया है? देखना चाहता हूँ। हाँ। तेरी बाजू में कितनी ताकत है, अच्छा, और मेरी बाजू में कितना खून है। तो एक बात सुन ले, डाल दे लठिया और बजने दे सहलाई और होने दे। अंडर अरेस्ट। 11 साल के हाथों में हथकड़ी। तुम यहाँ छोटे भाई, यहाँ आगे बढ़े। क्या नाम है तुम्हारा? इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम मलखान है। मलखान, तुमने नाग सिंह का मर्डर करना चाहते थे? नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप एक न्याय और कानून के पुजारी हैं। आपने वर्दी पहनी थी तो आपने तिरंगे के नीचे खड़े होकर शपथ खाई थी कि मैं देश और कानून की रक्षा करूंगा। आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ साहब। क्या कहना चाहता है? अरे आए हो साहब, आए हो साहब, अरे आए हो साहब तो इंसाफ की है। आए हो
साहब। मलखान कुछ न साले बात न चीत, अगर कर सके ना इंसाफ साहब, लगा आग वर्दी में साहब दीजिए। पहल बात तुमने नांग के गले बंद पर हाथ डाला, और दूसरी बात साले कानून का सबब हमें सिखाना चाहते हो। इंस्पेक्टर साहब, आप साहब नहीं चाहते हो, जमींदार राणा सिंह मेरे बापू को, साहब मेरे बापू की तबीयत ठीक नहीं थी, इन्होंने उनको बहुत मारा पीटा है। और जब मैं बाजार से अपने घर आया, मैंने अपने बापू की हालत को देखा तो मुझे गुस्सा आ गया साहब, और मैं भागते भागते हवेली आ गया। अरे तो इस कमीने की किस्मत अच्छी थी, ये जो मौके पर अगर मिल जाता तो मैं इसके साले की जान। ठाकुर साहब तुम्हारे बाप के ऊपर गले बंद पर हाथ डाला था, साले थाने में आए होते तुम्हारे साथ इंसाफ होता। तुम्हारा साले नया खून है, तुमने आकर ठाकुर के गले हवलदार डालो साले के हाथों में हाथ करी, ले चलो थाने को। हेलो, हमारा भैया मुंडे, ओ मुंडे ना तो बैठे, हमारे गले बांध पे हाथ डाला है। मुंडे का कहना है भैया घंटा हला भी ले तैयार हो जाओ। धन्यवाद। क्या बात है चौकीदार? ठाकुर साहब क्या कहना चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ कि इसने हमारे और हमारे बड़े छोटे भाई के गले बांध पे हाथ डाला है, तो इसे इसका सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। घबराओ मत ठाकुर साहब, न इसको साले जिंदगी को जीने दूंगा, न मौत से मरने दूंगा। इसके साथ में वो सलूक करूंगा, देखने वाली हैरत मानेंगे। सच कहते हैं। इंस्पेक्टर एक बात हमारी भी सुनो, इसकी जिंदगी में तुम्हें आग लगाना है, और आग लगाने के बावजूद 1 घंटे के बाद अपना अकाउंट नंबर मोबाइल पे बता देना। एटीएम खाता के जरिए 2 लाख तुम्हारे खाते पे रुपए आ जाएंगे। ठीक है ठाकुर साहब। है आप पैसों की खातिर मेरी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए। आपको सरकार तनख्वाह देती है, आपको इतनी जब पैसे मिलते आप रिश्वत लेकर मुझे मांगे कोई ऐसे सजा मत दीजिए साहब। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बापू की तबीयत ठीक नहीं है। मलखान तुम्हें नहीं मालूम है, पैसे के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप पैसों के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं बदनसीब में गरीब परिवार से हूँ। आखिर मेरी आपसे कोई रंजिश नहीं है, मेरी जिंदगी को क्यों तबाह करना चाहते हो? मलखान मैंने कह दिया, न तुझे जिंदगी से जीने दूंगा, न मौत से मरने दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर डालो साले के हाथों में हथकड़ी। और भगवान तुम्हारी हो इस दुनिया में, इस पर्दे से निकालने से कौन से अगले जन्म में पाप किए जो आज मुझे सजा मिल रही है। और भगवान तुम्हारी हो इस दुनिया में, क्यों लोग सताए जाते हैं। भगवान तुम्हारे
मलखानवा को 10 नंबर कमरे में ढील दिया जाए शाही करते हो। और इसको आता है न साले को खाना देना, न साले को पानी देना, न शौक से जीने देना, न जिंदगी से। यही तो 2 लाख ले लिहिन, यही 2 लाख ले लिहिन। और मलिखनवा को हम ते बताए कि माते माते लहू लहान करते हो, हम सर के हाथ में लगेगा। अब साहेब जाना है 1 लाख कम नहीं, हाँ पकड़े के अब भैया अब हम हो चल रहे हैं लाश के यहाँ देख के चले हैं कि का कैसे लहू लहान सर करते हैं। चौकीदार जी साहब, थाने से पता लेकर आओ, पट्टा और उस मलखनवा को लेकर आओ। बहुत जल्दी के साथ लेकर आओ मलखान को। हवलदार, मलिखनवा को खींचते लाओ। खोल दो साले के हाथों की हथकड़ी। मलखान ये क्या है रे? पता है साहब, किस काम में आता है? साहब पता पानी लगाने के काम में आता है। पानी लगाने में काम नहीं आता है, हाँ साहब, बिगड़े हुए इंसान के काम में आता है। उसने मुझसे क्या कहा था? अगर कर सको ना इंसाफ साहब, लगा आग वर्दी को साहब दीजिए। तुमने मलखान मेरे वर्दी को चुनौती दिया। मैंने कहा था तुझे शौक से जीने दूंगा, न साले तुझे डालो साले के ऊपर। आप कल से मुझे मार रहे हैं साहब, और न मुझे खाना दिया जा रहा है न पानी दिया जा रहा है। मलखान तूने पानी मांगता था, साहब मुझे मैंने तुझे पानी पिला रहा हूँ। साहब पियो पानी। साहब मुझे मारोगे तो नहीं? हाँ साहब पिएंगे, साहब ये घूट पिएंगे सिर्फ। मुझे मारना नहीं साहब। मारो
कानून लिखा है, किसी मुलजिम को लाओ इतनी बेरहमी से मारो। बहन ने तो तुम्हें नहीं मालूम है, एक खूंखार मुलजिम है। ठाकुर के गले पर हाथ डाला हमारे सामने और फिर भी कहता है अगर कर सको ना इंसाफ साहब, लगा आग वर्दी को साहब दीजिए। ये साला मुझे कानून का सबक सिखा रहा है। मुलजिमों को मुंह लागना अच्छी बात नहीं है। तुम घर चलो बेटी। सच कहते हो भैया, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम है। ठीक है, तुम मुझसे मार पीट रहे हो, ये मुलजिम को लाए हो, ये तो कानून की मतलब नहीं होती। अगर ये मुलजिम है, ये तो कानून से जरूर सजा देगा। लेकिन तुम इतना मत मारा पीटा करो किसी को। लेकिन भैया तुम्हें मालूम होना चाहिए, नाश्ता ठंडा हो रहा, बहुत देर से आपको इंतजार करी और आप तुम मुलजिमों के पीछे लगे रहे, तो खाने पीने की कोई चिंता। अरे बहन नीतू, साथ में ये भी जानना चाहता हूँ आज तुमने नाश्ते में कौन सी चीज तैयार कर रखी है? भैया आज तो मैं तुम्हारे लिए गोभी के पराठे बनाई थी यहाँ। बहन हमारा मन पसंद जानती है। चलो बहन तुम नाश्ता निकालो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है भैया, जल्दी आना। ए जीजी का बनाए हो? हमारी थाई का बनाए? तुम्हारे लिए कल जिद किया था, तो तुम्हारे लिए भी एक गुजिया बनाई। नहीं, मन तो हमार चला रहा है। चौकीदार और हवलदार साहब आज साथ में मेरे चलना और साथ में नाश्ता करना। ठीक है भैया, जल्दी आना। ठीक है बहन, ले तू चलो, मैं आ रहा हूँ। क्या देख रहा है तू रे? साहेब ये घोर घोर देख रहा है। जी जी। और हवलदार मैं नाश्ता करके बाद में आऊंगा। अगर मालखंडवा कहीं चला गया तो समझ लो दुनिया से आगे तुम भी चले गए। बहुत कायदे के साथ ड्यूटी होना चाहिए। साहेब भाजी कहा चाली बात है। ड्यूटी करो साहब, तुम ऐसी दो और हम करी वैसी। और हम ऐसी दें। यह बात सही कहो। ठीक साहब, ठीक। और नाश्ता चलो भैया, नाश्ता हन की चलाए। लेकिन एक बात मेरे नहीं समझ में आई, क्योंकि मेरे भैया हर मुलजिम को लाते ही तो सरकारी लॉकअप में बंद करते हैं, लेकिन आज क्या देखते हैं ये मुलजिम को लाए हुए हैं अपने लॉकअप में, अपने निजरब लॉकअप में बंद किए हुए हैं। आखिर इसका राज क्या है? चलकर इस मुलजिम से खुद पूछते हो। तुम चोरी किया है? डाका डाला है? मैंने कुछ चोरी नहीं की है, असर वही डाका डाला है। किसी से लड़ाई दंगा किया है? देवी जी आखिर आप कौन है? पहले ये बता, आखिर तुम मेरे भैया के हाथ में कैसे? कौन सा तुमने गुनाह किया है? क्या आप इंस्पेक्टर लोहा की बहन है? जी हाँ। लेकिन बहन जी आपके भाई साहब जमींदार राणा सिकंदर सिंह के कहने पर उनसे रिश्वत लेकर मुझे लॉकअप में डाल दिया है। चुप हरामी, मेरे भाई कभी रिश्वत नहीं लेते, झूठ क्यों लगा रहा? नहीं देवी जी, मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ, डाक सिंह ने मेरे सामने अकाउंट लिया और 2 लाख रुपए डालने की बात कही और आपके भाई साहब ने मुझे लॉकअप में डाल दिया। पहले आप बतलाइए, मैं जो पूछूं अगर ये बात है तो आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आखिर मुझे क्या कहना चाहते हो? और सच कहो सची कहो नौजवान। आज मेरे भैया ने 16 की तुम्हें पड़ गई। और सच कहो सची कहो नौजवान।
चाहती हूँ आपके भैया मुझे किस लिए लाए हैं। देवी जी, मैं बाजार गया हुआ था। मैं जब बाजार से वापस लौटा तो मैंने देखा कि मेरे बापू, उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। मैंने अपने बापू से पूछा कि बापू आखिर आपको क्या हुआ। उनको बहुत तेज बुखार था देवी जी, और रोते रोते उन्होंने बताया कि जमींदार राणा सिंह, उन्होंने उन्हें बहुत मारा पीटा है। मुझे गुस्सा आ गया। मैं भागते हुए लाठी लेकर उनकी हवेली में, उनका छोटा भाई नाग सिंह बैठा हुआ था, मैंने उसका टेटुआ दबा दिया। इतने में आपके भाई और राणा सिंह आ गए, पैसे लेकर मुझे लॉकअप में डाल दिया। ठीक है, इसके मैं भी प्रतिज्ञा करूंगी। अगर तुम्हारी बातों में सच्चाई है तो मैं तुमसे वादा करती हूँ एक न एक दिन इस लॉकअप से तुम्हें आजाद कर दूंगी। अगर इसमें भी तुमने झूठ बोला तो यह समझ लो मुझसे बुरा भी कोई नहीं होगा। हालत करूंगी भैया से पढ़कर, समझ लो सजा दूंगी तुझे। चुपचाप बैठो, मैं खुद चौकीदार जी सर। हवलदार, जाओ जितने कैदी मुलजिम हैं उनको फौरन मेरे पास लो। जितने कैदी हैं चौकीदार सबको बुलाओ, साहब का आदेश है। एक कैदी वाले कमरे में बंद है और कैदी पिछले वाले कमरे में है, शायद बीमारी की हालत में है। चलो ठीक है। हाँ। आज अरे कैदियों, आज आपसे हम कुछ कहना चाहते हैं। आज मेरी थाने में ड्यूटी है और जितने कैदी हो मेरी बात पर जरा गौर कर सुनिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूँ। और फिक्र क्यों कर रहे दिल में, आज जितने कैदी हो या कर्मचारी हो, अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। और फिक्र क्यों कर रहे दिल में, आज ड्यूटी हमारी है। खतरनाक ब्रिटिश वाला है, बड़ा नालायक लोहा अफसर, अरे इसी